खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। वो आशियाना जिसमें मेरे खिलाफ जो केस बनाया गया को कवर करने के लिए जो इमरान खान नियाजी का एक वतीरा है, इससे ज्यादा कौम के अंदर तकसीम पैदा करने वाला वज़ीर आज़म नहीं देखा। इससे ज्यादा एक इगोइस्टिक, एक एहसान फरामोश, एक गुस्से से भरा हुआ और अपनी जात को पाकिस्तान से ऊपर देखना। जी बिल्कुल, आपने साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू सुनी, जिसमें उन्होंने तफसील के साथ मैं आपको बताऊंगा कि किस तरफ इशारा किया और बड़ी दबंग किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि 4 हफ्ते की छुट्टी है मेरे भाई की और यकीनन उनकी भी साथ, तो उन्होंने कहा कि उनकी भी ट्रीटमेंट हो रही है, नवाज शरीफ साहब की और मेरी भी हो रही है, और ज़रूरत पड़ी तो हम दोनों भाई जो हैं वो बरतानिया में क़याम करेंगे। उसके अलावा उन्होंने धरनों का जिक्र किया कि इमरान खान साहब ने हमारी हुकूमत जो थी वो बेहतरीन तरीके से काम कर रही थी और उन्होंने 126 दिन का धरना दिया, जिसकी बदौलत हमारा जो तरक्की का सफ़र था वो कम हुआ। और आज जब एक सहाफ़ी ने सवाल किया तो उन्होंने उन सवालात के जवाब में ये चीज़ें कहीं कि आज जो मुल्क के अंदर बिजली का निज़ाम बेहतर है उसकी भी वजह हम लोग हैं, हमने ही वो प्रोजेक्ट्स चाइना के साथ मिल के लगाए थे, जिसके बाद आज मुल्क के अंदर जो है वो रोशनी है और बिजली का जो बंद होने का तनासब था वो पहले से काफ़ी कम हुआ। इसके अलावा उन्होंने एक बड़ी खबर ये दी कि जब उनसे सवाल किया गया कि क्या मौजूदा जो हुकूमत है आप उसके साथ कोऑर्डिनेशन करके चलते रहेंगे, सिर्फ अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे या क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि हम आइनी एतबार से अगर ज़रूरत पड़ी या हमने महसूस किया तो हम अपोजिशन वाले मिल के मौजूदा जो हुकूमत है और बिलखसूस जो वज़ीर आज़म इमरान खान हैं वो कौम और मुल्क के ऊपर एक बोझ बन चुके हुए हैं और इनसे जान छुड़ाना उनका कहना था कि एक तरह से सवाब से कम नहीं होगा और ज़रूरत है इस वक्त कि इस हुकूमत से हमें जान छुड़ानी होगी। इसके अलावा उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ऊपर ये भी इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने कश्मीर के हवाले से कौम को जो है वो तकसीम किया, कहा कुछ और करते कुछ और रहे, और इसका कसूरवार भी उन्होंने इमरान खान साहब की हुकूमत को करार दिया। जबकि उन्होंने ये भी इल्ज़ाम आयद किया कि हमारे ऊपर तो मुख्तलिफ़ किस्म के केस बनाए गए कि हमने करप्शन किए, लेकिन वो अभी तक साबित नहीं हो सके। जबकि उनका कहना था कि मेरी जो जायदादें हैं 13 वो मुंजमद करने का हुक्म दिया गया है अदालत की जानिब से, जबकि दूसरे हाउसिंग सोसाइटी का जो प्रोजेक्ट था उसमें मुझे जज ने कहा कि मेरा उसमें जो किरदार था वो एक मासूम, एक अच्छे बच्चे की तरह का था। जबकि उन्होंने पीटीआई के हवाले से कहा कि मौजूदा हुकूमत के अंदर ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने मुलाजमीन के नाम के ऊपर अकाउंट्स खोले हैं और वो भी मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, और उन्होंने इल्ज़ाम लगाते हुए ये भी कहा कि इनका एहतसाब जो है वो कौन करेगा। फिर एक सहाफ़ी ने उनसे ये भी पूछा कि अगर आप अदम एतमाद करते हैं या पंजाब के अंदर या नेशनल सतह के अंदर हुकूमत में तब्दीली आती है तो उसके बाद क्या आप इन लोगों का एहतसाब करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि मुल्क के अंदर इंसाफ हो, बाकी चीज़ें हों, लेकिन हम किसी का जैसे मौजूदा हुकूमत और नैब हमारे साथ कर रहे हैं, हम इस तरह का खिलवाड़ कभी भी किसी के साथ नहीं करेंगे। इसके अलावा उन्होंने जो जिन पॉइंट्स के ऊपर रोशनी डाली, 3 बुलेट्स पॉइंट हैं कि बिजली उनकी वजह से बेहतर है, करप्शन मौजूदा हुकूमत भी कर रही है। इसके अलावा इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि ये मुल्क और कौम के ऊपर बोझ हैं और इनका जाना ज़रूरी है, बाकी फ़ैसला आप कीजिए कि इनकी बीमारियां भी चल रही हैं, यहाँ पे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी हो रही हैं। इन्होंने कायमा कमेटी का जो चेयरमैन थे उसको भी छोड़ दिया। अब इलेक्शन कमीशन के हवाले से चारों सूबों के अंदर जो है वो तैनाती होनी है। इलेक्शन कमीशन के हवाले से क्या होगा, जबकि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की तोसी, मुलाजमत मुद्दत में तोसी के हवाले से भी आइन साजी करनी है। तो इन सारे मामलात के अंदर मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और पीटीआई का कैसे ये साथ देंगे ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ साहब का ये कहना कि आइनी एतबार से हम जब चाहें ज़रूरत महसूस की तो हम मौजूदा हुकूमत को ख़त्म कर सकते हैं, ये आज की बड़ी स्टेटमेंट थी। सोचा कि इसके ऊपर आपको आगाह किया जाए। तो आने वाले दिनों में यहाँ बैठ के ये दोनों भाई किस तरह की सियासत करते हैं और इमरान खान साहब को किस तरह का ये टफ टाइम देने जा रहे हैं, ये देखने वाली चीज़ें होंगी।